लगा दिया। अब 144 के डेट पे कोई आ नहीं रहा, हम लोग परेशान हो रहे हैं ना सर, मेरा लाइफ बर्बाद हो रहा है ना। देखिए आप सुन सकते हैं कि कितना आप देख सकते हैं और हम कह सकते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जिस फंसाने फंस गए हैं, जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं दूसरे लोगों से कि वह जमीन लें तो क्या सब पेपर चेक करें? कान पकड़ लीजिए, जितना माफिया का फोटो तो हम रिलीज किए हैं उससे तो जमीन लेना नहीं है। लोगों को डराता था तो वो कर्नल नहीं आया लास्ट में, और जब भूमाफिया लोग को एसडीओ बुलाए वो नहीं आया, जो जमीन पे वो लोग आता था बदमाशी करने के लिए, मतलब तब जाके हाँ कोई नहीं आया। तब तो हम जिंदगी भर रुकेंगे नहीं। हम अब काम कराने गए तो अब थाना जो है वो अपोनेंट में बन के आ गई है। थाना, जब हमने थाना से पूछा कि 144 का आपके पास कुछ कागज है या कुछ दिखाइए जिससे हम आप बोल रहे हैं कि काम रोकिए, थाना काम रुकवाने के लिए आ रही थी, उन लोगों से पैसा खा के थाना काम रुकवाने के लिए आ रही थी। तो आप समझिए कि आप 144 उन्होंने जबरदस्ती लगा दिया। जब मैंने काम नहीं रोका, बोला जब तक ऑर्डर नहीं देंगे तब तक काम नहीं रोकेंगे, कोई सिविल का ऑर्डर दिखाइए, किसी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिखाइए तो काम रुकेगा, नहीं तो उन लोगों ने आनंद। संक्षेप में समझाइए शांतनु जी, आप कहाँ कहाँ आवेदन दिए? अभी आप किस प्रशासनिक अमला के पास, यहाँ से लेके पीएम तक आवेदन दे चुके। आप सीओ के पास भी गए थे? आवेदन सीओ को भी पड़ा है, थानाध्यक्ष को भी पड़ा है, एसडीओ साहब को भी पड़ा है, डीसीएलआर को भी पड़ा है, डीएम को भी पड़ा है, एडीएम को भी पड़ा है, एसएसपी को भी पड़ा है, हर जगह। कहने का मतलब यह है कि आप जो दरवाजा है सभी दरवाजा आप खटखटा चुके हैं? सारा दरवाजा नॉक कर चुके हैं। आज तक कोई यहाँ मतलब नहीं प्रोड्यूस हुआ सामने वाले पार्टी से, तो हम लोग समझे कि हमारा जमीन है। अब हम गए काम, सामने वाला पार्टी प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपका जो है आपका इस बार पुलिस सामने फर्स्ट पार्टी बन के रोकती है काम। पुलिस 144 गलत तरीके से लगाया है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है और 144 मेरे जमीन पे लगा दिया है, गलत तरीके से 144 लगा दिया गया। और भी लोग हैं जो पीड़ित हैं 144 के। 144 धारा का गलत तरीके से दरभंगा या फिर आसपास के जिलों में मिसयूज किया जा रहा है। और आज आप कहाँ आए हुए थे और आज क्या सब हुआ? आज देखिए, हम लोग एसडीएम साहब के पास आए थे विकास सर से मिलने के लिए। एक अधिकारी जो हम लोगों को सेटिस्फाई किए वो विकास सर हैं और हम लोग को उनके ऊपर बहुत उम्मीद। नमस्कार दर्शकों, आज आप लोग को हम मिलाने जा रहे हैं एक यूट्यूबर से जो कि बहुत चर्चित हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं पूरा दरभंगा वासियों के लिए, और उनसे बताएंगे कि वो किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और किस लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं बहुत दिनों से। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि उनका बराबर वीडियो आ रहा है, उनका कुछ ज़मीनी विवाद है। आज उन्हीं से जानते हैं कि क्या उनका विवाद है और कितने दिनों से वो चक्कर लगा रहे हैं और क्या मुख्य कारण है उनको दौड़ धूप करने का, उनको दर दर भटकने का। बताइए शांतनु जी, आपको मेरे जनता फर्स्ट न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बताइए कि आप जो इतना दौड़ धूप कर रहे हैं, इतना परेशान है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मेरे पिताजी ने ज़मीन लिया था 2011 में, लगभग 3.5 कट्ठा ज़मीन अभी मेरा वहाँ है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ये सारा मोहनपुर के इलाके की बात है, लक्ष्मी सागर से थोड़ा बाहर है, ये दरभंगा है, बिहार दरभंगा में। और 2011 से 2020 तक 19 दिसंबर तक हम लोग का ज़मीन पे कब्जा था। जैसे ही हम लोग वहाँ के बटेदार, जो हमारा केयर टेकर था, उसको हम लोग वहाँ से हटाए, बोले कि अब यहाँ मकान बनेगा, हम लोग लोन प्रोसेस कर रहे हैं, अब यहाँ मकान बनेगा। तो वो 4 ही दिन बाद जो है एक आदमी को 3-4 दिन बाद लेके आके खड़ा कर दिया, वो बोलते हुए कि सर ये बोलते हैं कि इनका ज़मीन है। मतलब 2019 के बाद जैसे ही हम हटाए हैं, अपने केयर टेकर जो मेरा देखभाल करता था, जो रखवार था, जो बटीदार था, उसको हटाए हैं। वही सारा गेम किया है। उसका नाम है नंद किशोर यादव, एक लेबर क्लास आदमी है, मतलब एक मजदूर टाइप आदमी है। वही पूरा गेम करके और उसके बाद से पूरा स्टार्ट किया। इसमें मुख्य रूप से बुलडोजर में गाड़ देंगे ये सब चीज़ का आवेदन हम लोग हर बार हर जगह जाके प्रशासनिक अमला के पास हर जगह दिए। 2019 से ही मामला चल रहा है। हाँ, तब से, जब से हम हटाए, उससे पहले नहीं प्रॉब्लम था तब। एंड अब क्या है कि जब हम लोग 1.5, 2, 3 साल, 3.5 साल पूरा आदमी मिलके उस चारों माफियाज के खिलाफ एक मुहिम लड़े हैं, मतलब जो कागजी लड़ाई लड़े हैं, उसमें वो लोग कहीं स्टैंड और काम कराने गए और बोले कि मकान बनाएंगे, अब यहाँ से बाउंड्री का काम स्टार्ट होगा, फिर मिट्टी भराई का काम स्टार्ट होगा। मतलब फिर जब आप हर थक गए, हाँ, अरेस्ट नहीं हुआ तो हम यही समझेंगे ना, अगर कोई यहाँ पार्टी प्रोड्यूस नहीं हुआ, हम तो जिंदगी भर वेट थोड़ी ना करेंगे। पार्टी जब कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ तब हम लोग काम स्टार्ट कराने गए, और इस बार पार्टी नहीं आई। इस बार जो लैंड माफियाज हैं, वो जिनका केवाला दिखाते थे, जो बोलते थे कि कर्नल है वो कभी नहीं आएगा आप लोगों से मिलने, बड़ा आदमी है वो, बड़ा आदमी है वो कभी नहीं आएगा आप लोगों से मिलने, कभी नहीं, आप लोग छोटे आदमी हैं, ऐसा बोल के हम लोगों को डराता था।
तो वो कर्नल नहीं आया लास्ट में, और जब भूमाफिया लोग को एसडीओ बुलाए वो नहीं आया, जो जमीन पे वो लोग आता था बदमाशी करने के लिए, मतलब तब जाके विरोधी पक्ष हाँ कोई नहीं आया। तब तो हम जिंदगी भर रुकेंगे नहीं। हम अब काम कराने गए तो अब थाना जो है वो अपोनेंट में बन के आ गई है। थाना, जब हमने थाना से पूछा कि 144 का आपके पास कुछ कागज है या कुछ दिखाइए जिससे हम आप बोल रहे हैं कि काम रोकिए, थाना काम रुकवाने के लिए आ रही थी, उन लोगों से पैसा खा के थाना काम रुकवाने के लिए आ रही थी। तो आप समझिए कि आप 144 उन्होंने ज़बरदस्ती लगा दिया। जब मैंने काम नहीं रोका, बोला जब तक ऑर्डर नहीं देंगे तब तक काम नहीं रोकेंगे, कोई सिविल का ऑर्डर दिखाइए, किसी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिखाइए तो काम रुकेगा, नहीं तो उन लोगों ने आनंद। संक्षेप में समझाइए शांतनु जी, आप कहाँ कहाँ आवेदन दिए? अभी आप किस प्रशासनिक अमला के पास यहाँ से लेके पीएम तक आवेदन दे चुके? आप सीओ के पास भी गए थे? आवेदन सीओ को भी पड़ा है, थानाध्यक्ष को भी पड़ा है, एसडीओ साहब को भी पड़ा है, डीसीएलआर को भी पड़ा है, डीएम को भी पड़ा है, एडीएम को भी पड़ा है, एसएसपी को भी पड़ा है, हर जगह। कहने का मतलब यह है कि आप जो दरवाजा है सभी दरवाजा आप खटखटा चुके हैं? सारा दरवाजा नॉक कर चुके हैं। आज तक कोई क्यों नहीं एप्लीकेंट पहुंचा 144 का? इसका मतलब आप एक नंबर के घुसखोर आदमी है। इसका मतलब अमृत कुमार साहब पूरा करप्टेड। आप एक बार अगर जिला प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसके विरुद्ध एक बार जांच बिठा दीजिए, बस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाए, पता लग जाएगा कि उसके घर में किसका कहाँ टाइल्स लग रहा है, क्या लग रहा है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ये पीड़ित जो है सभी दरवाजा खटखटा चुके हैं और ये सरासर इल्जाम लगा रहे हैं सदर थाना प्रभारी पे, जो कि उनका मिली भगत है, और यह जो है सो सभी दरवाजा खटखटा चुके हैं। आज आपको लग रहा है कि जो देखिए, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता, अब तो मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि हम बस यहाँ से यहाँ दौड़ रहे हैं। अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। पर्टिकुलरली क्या कहा है? एसडीएम सर ने बस यही बोला है कि 28 तारीख तक का और समय दीजिए थोड़ा, जिस पे हम कागज़ समझें, और समय चाहिए उनको। तो हम देंगे समय। क्यों? क्योंकि मेरा ज़मीन है, मुझे पता है, लोगों को पता है, पूरे दुनिया को पता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिसका ज़मीन रहेगा वो खड़ा रहेगा ना, जिसका ज़मीन नहीं रहेगा वो तो भागा हुआ है। आप देखिए कि एसडीएम के कोर्ट में भी एसडीएम के बुलाने पर भी 144 लगा दिया और एसडीएम के बुलाने पर भी नहीं आया। 23 तारीख का डेट था, 20 दिन की तैयारी कर लेता वो। कोई ऐसा डेट तो नहीं था कि 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस होना है। एक भी आदमी प्रोड्यूस नहीं हुआ आज। इसका मतलब उसने गलत तरीके से उन्होंने मेरे ज़मीन के ऊपर 144 लगाया और लोगों के साथ कर रहे होंगे। मैं सबको बोलना चाहूँगा कि जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आपके साथ भी अगर कोई भी तरीके का समस्या कर रहे हैं तो आप लोग मीडिया के सामने आइए और बोलिए कि आप अब क्या करेगा। किसी के पास जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एसपी से ज़्यादा पावरफुल है क्या थाना अध्यक्ष? एसपी साहब नहीं देख रहे हैं क्या कि थाना अध्यक्ष क्या किया है? अब मैं आपके वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा एसपी साहब को कि सर देखिए 144 आपका थाना लगा हैं। और हम कह सकते, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जिस फंसान में फंस गए हैं, जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं दूसरे लोगों से कि वह जमीन लें तो क्या सब पेपर चेक करें? कान पकड़ लीजिए, जितना माफिया का फोटो तो हम रिलीज किए हैं उससे तो जमीन लेना नहीं है। ठीक है, सदर थाना अध्यक्ष अगर आपका कोई एसएसपी सर का सुन ही नहीं रहा है, वो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। डीजीपी सर शायद सुन ले। चलिए, आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं, जमीन जितना बाहर मोहल्ला बस रहा है ना, उसमें जमीन एकदम सावधानी पूर्वक खरीदिए, किसी वकील से समझिए, वकील को हायर करिए, और उसके बाद जैसे टॉप लॉयर्स हैं आपके दरभंगा में, बहुत सारे लॉयर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वकील से कागजात निकालवाइए और उसके बाद ही ज़मीन लीजिए। हड़बड़ाहट में कोई ज़मीन आधा पैसा में, कम पैसा में दे रहा है, ज़मीन का रेट कम करके दे रहा है, उससे मत लीजिए। पूरा पहले बाउंड्री करवाइए, फिर पैसा दीजिए उसको। अभी हम देखिए, हम बताना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि कितना इन्होंने सरल भाषा में बताया है कि ज़मीन लेने से पहले पूरा चेक चाक कर ले, नहीं तो आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, कोई पदाधिकारी खड़ा होने वाला नहीं है। आप फंस जाएंगे, आप दर दर का भटकेंगे, आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, कोई आपका नहीं सुनेगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए।